आयोजन समिति के संगवारी साथी और आप सबके सहयोग से, आप सबके आयोजन समिति के मेहनत से हर साल ये मंच सजते। आज ये कार्यक्रम में जिन मंचस्थ मंडली है, बहनी मन से क्षमा चाहूं, भाई मन से कि बीच में मैं आप मल्ला थोड़ा से डिस्टर्ब करे, और जब लय शुरू हो जाते तो थोड़ा से गुस्सा आते, लेकिन जब रामचरितमानस के पास बैठे हैं और ओकर गुण लगाए बर बैठे हैं, तो भगवान राम और सीता मैया के ओकर मन के दिल में जगह बनाए उमन तेकर से गुस्सा नहीं आवे। तब ले मैं बहनी मन से और भाई मन से क्षमा चाहता हूँ। राजीव से आया है हमारी ये लोकसभा में पाटन में ओकर मन के हृदय से स्वागत करत हो, अभिनंदन करत हो। और निर्णायक मन के बड़े भूमिकारी सम्मानी निर्णायक मन बड़ा कठिन होते, एक से एक मंडली आती, कैसे चुनान कैसे नंबर देवन, जिन पब्लिक के मन में है, श्रोता के मन में है, वो मन कुछ और सोचते, लेकिन वो मन अपन अनुसार सोचते। आकलन बहुत सारे दृष्टिकोण से होते, तेकर से कभी कभी वो मन आलोचना के शिकार भी होते। ये देखा हमन तो ओला सोचत रहे, इला कैसे दे दी, ऐसे बात आता। तो ये मन आलोचना का शिकार होके अब सबसे ज्यादा समय हुई मन बैठे। फिर से एक बार आप सब लोग बधाई, शुभकामना और एक बात की न्योता देवत हूं कि 28 तारीख के 28 जनवरी के भिलाई में जयंती स्टेडियम में ऊपर बाजू में बड़े मैदान है, वहां सुंदरकांड के पाठ रखे, सामूहिक सुंदरकांड पाठ। और अभी जगह जगह धर्मांतरण हुआ था। हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर एक हमला किए जाते, गांव गांव में फैल गए जहर की तरह। कोई समाज नहीं बचे, अछूता नहीं। पता नहीं का मिलते, का लालच देते, कैसे करते। धर्म हमार रग रग में बसे, सनातन धर्म के ही ये मन अंगे, बाकी धर्म मन तभोल कावर आज कुछ विदेशी ताकत आके वो मन अनर्गल पैसा देते और ओकर बल पे हमार समाज में तोड़े बर लगे। तेकर से बचना है मोर भैया हो। आस पड़ोस जैसे भी अगर आप ला ये दिखत होई तो हम मन ला सूचना दू, हमारे साथी मन दू, और स्वयं भी हमें रोक लगाओ। ये बात के निवेदन करा था, नहीं आने वाला समय ये कैंसर के रूप में फैली और समाज पूरा मृतप्राय हो जाए। एकर से बचना है। और उस संदेश ला हमारे बहनी मन भी अपन भजन के माध्यम से और उद्बोधन के माध्यम से देवत हुई, हर जगह देना भी चाहिए। ये निवेदन मैं करता हूँ। अपन अपन धर्म में मजा करो भैया, एक दूसरे के सम्मान करो, दूसर के धर्म ला तोड़े के प्रयास मत करो। न हमन तोड़न दान, हम ओकर मन के विरोध भरपूर करबो। ये बात के संकल्प ये पवित्र स्थल से आप सब लेना है। आयोजन बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त ग्रामवासी बेलहरी आयोजन समिति संत श्रोता समाज ग्राम पंचायत बेलहरी की ओर से हम आपको कोटि से साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। व्यस्ततम क्षणों में से कुछ क्षण निकाल कर बेलहरी के पावन मंच को आपने समर्पित किया है। ये ग्राम बेलहरी के लिए आयोजन समिति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भक्त प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास जी महाराज की जय, गांव के देवी देवताओं की जय।
प्रिय रामचंद्र की जय। वर्णनामर्थ संघाना रसनाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम्। आनंद का सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड्यंता अखिल रसामृत सिंधु रस केंद्र श्रमणी परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी चराचर नायक करुण विधान सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान आनंद सिंधु सुख राशि ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की महती अनुकंपा से आप मन के पावन धरा ग्राम बेल्हारी में त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान प्रतियोगिता के आज द्वितीय दिवस के तारतम्य में मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमय करुणामय ममतामय माताओं एवं बहनों वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु वसुंधरा की गोद में खिलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल मानस रथ के सौभाग्य मानस रथ के सारथी श्रद्धे पूजनीय सम्माननीय आदरणीय शर्मा जी निर्णायक द्वय मोर पिता तुल्या मोर भाई तुल्या आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण संयोजनकर्ता सम्माननीय भाई मनीष चंद्राकर जी उपस्थित समस्त रामरसिक अध्यात्म पिपाशुगण आप सबों के चरण कमल में मां कात्यायनी महिला मानस परिवार श्यामनगर राजीव जिला गरियाबंद की ओर से कोटिशः प्रणाम निवेदन। भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से आत्मिक योग बल के द्वारा स्थित प्रज्ञा होने का प्रयास करें। स्थित प्रज्ञा से तात्पर्य कर्मयोग की चरम सीमा स्थित प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा से तात्पर्य मनुष्य प्राणी मतलब कितनों ही उद्वेग पैदा क्यों न हो, मतलब हमेशा समत्व बने रहते, कोई प्रकार से दुख ना हो। स्थित प्रज्ञा से तात्पर्य अंश और अंशी आत्मा और परमात्मा जीव और ब्रह्म जीव और शिव के मिलन स्थित प्रज्ञा है। अवन जीव के जीवन में गुरु के विशेष महत्व है, एक विशिष्ट स्थान रखते गुरु है। हरि रूठे गुरु ठावर है, गुरु रूठे नहीं ठावर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद हो बताए। आवना हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा के निर्वहन करते हुए कोई न कोई सबसे पहले वंदना के क्रम में गुरु वंदना ये कहते हुए गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है, बरसी है तेरी खुदाई फिर कोई गम नहीं है। ढूंढूं कहाँ मैं किसको कोई तेरे सम नहीं है, तू ही आसरा है मेरा, तू ही सत्यम है शिवम है, तू ही सत्यम है शिवम। भरत प्रिय राजा चंद्रदेव की जय। सात जन्म के तैमुर महतारी मैं तुर लैका पाकी जन्म दाई तोर को भाग्य अपन सहरा
बस तोरे गुनगान, बस तोरे गुनगान। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में शोभे मेरा कोटि प्रणाम।
उपस्थित मधुमंगल संत समाज, राम कथा के अनुरागी भाइयों एवं बहनों, पुनश्च आप सबों के चरण कमल में प्रणाम निवेदित करते हुए आवाम भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला जिविया से लेते हुए जीवियाला पावन करे के, जीवियाला पवित्र करे के सुंदर अवसर रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के पावन प्रसंग, जहाँ पर गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखे, विनती करी मुनि नाय सिरो कहकर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी कबहू जय मति मोरी। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल के वनवास आते, माता वैदेही, माता सीता, लक्ष्मण जी महाराज 14 साल के लिए यहाँ संत महात्मा मला कहीं जाए की जरूरत नहीं पड़त। देखो साधना फलीभूत हुआ थे। व्यक्ति के जीवन में अगर भक्ति हो तो निश्चित रूप से ईश्वर आपके पास आए। भक्ति यानी प्रेम, भक्ति यानी ईश्वर से नाता जोड़ना, भक्ति है ईश्वर की प्रसन्नता, भक्ति है वस्तुतः भक्ति ला व्याधि के शास्त्र कहे जाता। ज्ञान में निरुपाधि स्थिति, कर्म में उपाधि स्थिति, योग में समाधि स्थिति और भक्ति में व्याधि स्थिति। भक्ति ला व्याधि के शास्त्र कहे जाता है। भक्ति में कौन कौन मन आंसू बहा है, कौन कौन मन अश्रु बहा है। उद्धव जी, नंद बाबा, भरत जी महाराज, माता सबरी, मीरा, हिरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने खोए। भक्ति में गा गा करके भगवान श्री हरि ला पालिस। व्याधि के शास्त्र कहे गए। वस्तुतः रामचरितमानस में जहाँ नवधा भक्ति की वाचन भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो माता सबरी के जीवन में है उकर वाचन किए गए। वस्तुतः ईश्वर हम 11 प्रकार से भी 11 प्रकार के भी भक्ति के वर्णन आते बताए जाते। गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, दास्य शक्ति, संख्या शक्ति, स्मरणा शक्ति, तरम्यता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, कांता शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति और परम विरहा शक्ति रूपा एकधापि एकादश भवति। ये 11 है। सखा के रूप में, मित्र के रूप में, रूप के भगवान के रूप के चिंतन करके, गुण के चिंतन करके भगवान ईश्वर ला पाए कि तीर रास्ता बताते। गिरि तरुण, गिरि अर्थात पर्वत के समान अडिग हो जाओ, आप लोग कहीं जाए की जरूरत नहीं। देखो आज भगवान श्री रामचंद्र जी के पदार्पण होते अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में। कहीं जाए की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि जीवन में भक्ति है। अगर जीवन में भक्ति है ईश्वर ला पाए के रास्ता भक्ति है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में माता सबरी कहेगी, माता सबरी ला कहीं जाए की जरूरत नहीं पड़ी। गुरु के जो केहरिस मतंग मोड़ी की सबरी तो कहीं जाए की जरूरत नहीं पड़े। अडिग आड़ू इस माता सबरी की उम्र प्रभु आज नहीं कल। वस्तुतः माता सबरी पद्म पुराण के अनुसार 10,000 वर्ष तक इंतजार करिस। भगवान राम के आगमन में कहीं जाए की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में भी अगर धैर्यता हो, संयम हो तो निश्चित रूप से ईश्वर हमारे जीवन में, हमारे घर अंगना में भी आ सकते। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, माँ मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। ईश्वर ला पाना है तो आपके जीवन में भी ये भक्ति होना चाहिए निश्चित रूप से। आज देखो ये नहीं कि गृहस्थ में रहकर ईश्वर ला नहीं पा सकन, ऐसे बात नहीं है। रामचरितमानस में देखते हैं महाराज जनक कहो, महाराज दशरथ कहो या फिर अत्रि अनुसुईया ला कहो। इसलिए तो व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं भौतिक उत्थान के लिए आश्रम ला 4 भाग में विभाजित करी तो दूसरा नंबर में रखे गृहस्थ आश्रम ला। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम। गृहस्थ में भी रहकर ईश्वर की प्राप्ति किए जा सकते।
आज भगवान श्री रामचंद्र जी है, माता अनुसुईया और अत्रि, अत्रि अर्थात नहीं तीन अर्थात तीन, अर्थात नहीं त्रि अर्थात तीन, जेकर जीवन में तीन ना हो। कौन कौन से? जेकर जीवन में काम क्रोध लोभ ना हो, ओकरे जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य के आगमन हो सकते। ज्ञान भक्ति वैराग्य के अनुसुईया अनर्थात रही, सुईया अर्थात ईर्ष्या, जेकर मति ईर्ष्या रहित हो, ये अनुसुईया है। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी की जब आगमन होते तो बहुत सुंदर अत्रि जी है तेन विनती करते और सिर नवा करके हाथ जोड़ते, कहते हे नाथ मोर बुद्धि आपके चरण कमल कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। सतत हमार हृदय है, हमार बुद्धि है, जो कि इंसान ला बनाने वाला वो परम सत्य है राम। ये जीवन के आपाधापी में अशांत मन ला जिस आनंददायक गंतव्य के सतत तलाश है, वो गंतव्य राम तो है, राम है। दुख में कौन ने याद करता, कौन ने याद करता? माँ बाप ने याद करता का है ना। दुख आगे तो ये दई दादा इसे कथन है कि नहीं, हे राम ने कहा दुख में हे राम, पीड़ा में हरे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में रामबाण और अशुभता में है कि नहीं। इस प्रकार से राम नाम की अभिव्यक्ति हमेशा हमारे जीवन में है, लेकिन वो सत्यता हम जीवन में कभी अंतिम समय में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जब पार्थिव देह ला लेकर के जाते तो सत्यता ला हम जीवन मतलब भक्ति रूपी जो संजीवनी है व्यक्ति ला जीते जी चाहिए। तभी तो कबीरदास जी महाराज सुंदर कहते कि बहुत सुंदर बात कहते कबीरदास जी महाराज, मतलब जीते जी भक्ति की संजीवनी चाहिए। मरे के बाद अगर भक्ति मिला थे तो का मतलब, कौन देखे का मिली, जिन कर्म करे नौकरे फल हमरा तो भोगना है कि नहीं। जियत में मोह को मिलो, मोह मिले ना राम, जब लोहा माटी मिला तब पारस के ही काम के। कबीरदास जी महाराज जीते जी आप मिल जाओ हमला। इस प्रकार से आज यहाँ पर माता अनुसुईया है, माता शीतला अनुसुईया के पद कही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई ने कट बैठाई। माता सीता है तेन माँ समझ माँ है, सुंदर प्रणाम करते और इधर माता अनुसुईया है तेना अपन पास बैठाते और बैठा करके वो कौन से दिव्य वस्त्र आभूषण है माता अनुसुईया है तेन माता सीता प्रदान करते। अवन प्रसंग अवगहन करबोन ओकर से पूर्वाभ्यास हो जाए। भरत प्रिय राजा राम चंद्रदेव की श्री राम जानकी बैठी मेरे सीने में। श्री राम
बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए कहर शिवधु सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु ब्याजी बखानी। माता अनुसुईया है, माता शीतल सुंदर अपन तीर बैठा करके सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान करके। ये दिव्य आभूषण का है रे, संस्कार रूपी है कि नहीं। आज समाज वर्तमान परिप्रेक्ष्य हम दृष्टि गोचर करके देखथन तो कहीं कहीं शिक्षा तो मिला थे, आज शिक्षा मिला थे लेकिन संस्कार नहीं मिला थे। संस्कार को स्कूल कॉलेज में नहीं दिया जाए, संस्कार तो माता पिता के द्वारा दिए जाते हैं। बच्चा है वो नवजात शिशु जब जन्म लेके आते तो एक नन्हा पौधा के समान है। वो पौधा ला अगर हम संस्कार रूपी जड़ से सिंचित करबो तो पल्लवित पुष्पित होते हुए अपन सौरभ सुमा से संपूर्ण चमन ला महकाई। बशर्ते आवश्यकता है आज संस्कार के, और संस्कार रहित दिशा ऐसे मतलब दिशाहीन हो गए। आज व्यक्ति ला देखना चाहिए कि माता पिता के पास भी आज संस्कार, बच्चा मन के पास 2 मिनट 2 घंटा बैठे के भी फुर्सत नहीं है। ये स्थिति हो गई है कि नहीं। ऐसे में समाज कहाँ जाए और जावत गलत है। आदरणीय जी बताइए, अभी बिहार के जो शिक्षा मंत्री है ओकर द्वारा ये रामचरित मानस के विरोध किए जावत है। यही तो है आज की युवा पीढ़ी मना, हालांकि आयोजन हुआ थे लेकिन कहीं न कहीं जो युवा मन की उपस्थिति होना चाहिए वो युवा मन की उपस्थिति बहुत कम, नगण्य रहते। जरूरी है रामचरित मानस जेकर आज गलत अफवाह फैलावत है। हम कथन हमर हिंदू जागो। देखो ना, अन्य धर्म के लोग अपन धर्मत्व में अडिग है, आरूढ़ है, अन्य धर्म ला देखो, लेकिन हमार हिंदू धर्म मानने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा लालच कोई दे दिस कि अरे एक पूजा में, एक मतलब प्रार्थना में आओ, आप 200 रुपया मिली, निश्चित रूप से आप आकृष्ट हो जाते हो और वो पूजा के लिए कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में धर्मांतरण दिखते बदला थे सब दूसरा धर्म ले, लेकिन ओमन अडिग है अपन धर्म, ओमन धर्म परिवर्तन कभी नहीं करे। आप बोलो आ जाओ आप हिंदू धर्म ला अपना लो करके। अब एक बात तो कहना चाहूँ समाज ला कि जहाँ ईसाई है वो मन शनिवार के अपन चर्च में सभा लगा था, मुसलमान है वो मन शुक्रवार की सभा लगा था। सबसे ज्यादा अगर गांव में कुछ दिखते तो वो का है, चर्च दिखते, मस्जिद दिखते कि गुरुद्वारा दिखते कि मंदिर दिखते। मंदिर दिखते चाहे भगवान शंकर के मंदिर कहो, हनुमान जी के मंदिर कहो, चाहे भगवान राम के मंदिर कहो। के दिन हमारे हिंदू भाई मना भगवान राम के मंदिर में या भगवान शंकर के मंदिर में उपस्थिति प्रदान करते है कि ये माइनस पॉइंट है। हम संगठित नहीं हैं तो बचा लो अपन हिंदुत्व वाला। आज उंगली उठा इतना बड़े रामचरित मानस जैसे महान ग्रंथ ऊपर बड़ा विडंबना है। इस प्रकार आज बच्चा ला संस्कार दो, शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। ये संस्कार आज एक दिव्य आभूषण है तेन उस संस्कार रूपी, और जरूरी भी रही से क्योंकि आगे जो माता मतलब भगवान के द्वारा जो लीला होना रही से, वैसे तो ये भगवान है तेन मतलब जो जन्म लेके कहो, प्रकट हो के कहो या फिर अवतार लेके कहो। राम जन्म सुखमूल जग निवास पद प्रगटे और लिन्न मनुज अवतार। भगवान के अवतार, जन्म या प्रकट तीनों के अभिप्राय ईश्वर के आविर्भाव है कि नहीं। तो इस प्रकार से वो जो लीला करना रही उस समय जरूरी रही माता सीता के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर माता सती अनुसुईया दिव्य आभूषण माता सीता संस्कार रूपी जे नित नया नूतन होते। संस्कार कभी पुराना कभी मलिन नहीं हुए संस्कार। और आज समाज में हम देखथन इतना विकृति मतलब फैल गए हैं, विकृत हो चुके हैं कि अगर मतलब जो सत्संग है, जो अच्छा संगत है, व्यक्ति ले बहुत कम आकृष्ट करते अपन तरफ, मतलब वो तरफ व्यक्ति आकृष्ट नहीं हो अच्छा संगति की ओर। अगर कहीं गलत संगत है तो वो तरफ आकृष्ट जल्दी होते। 20 साल के संस्कार है अगर आज परिवेश में ये हो गई स्थिति है तो एक दिन अगर रावण के संगत मिल गए तो निश्चित रूप से में घुल मिल जाते। ऐसे विकृति हो गई आगे है हमारे समाज में विकृत हो चुकी है। इस प्रकार से बच्चा आप संस्कार दो, संस्कार रूपी जड़ से शिक्षित कर दो। माता की जो कर्तव्य है बच्चे के प्रति, ऐसे नहीं कि आप बस जन्म तो दे दो, जन्म देने वाली से बड़े तो पालने वाली होते।
है कि नहीं? आया के हाथ में सौंप देते, खुद के स्तनपान कराए के बाद बजाय एक माँ है तेना बाटल लगे था ना बच्चा ला। अरे नारी के जहाँ आज हमला एक माता के प्रसंग और एक नारी आप मन माता हो, और हम तो यही कहना चाहबो क्योंकि विशेष आपन के संख्या ज्यादा है जिन भारत की नारी है, भारत की नारी जिन परमात्मा ला जन्म है, भारत की नारी छत्तीसगढ़ की महतारी है। कौन है छत्तीसगढ़ की बेटी? कौन है? कौन है दाई हो? कौन है वो जिन राम ला जन्म दे है वो? आई माता कौशल्या ओकर मई के कहाँ है रे? कहाँ है रे? कल से सुनो तो तू मन हाँ है नहीं जानो? छत्तीसगढ़ तो राज्य है रे, राज्य के कोई गांव है जो ओकर मई के तू मला पूछी कहाँ के कौन से राज्य के कोई के कही तो भले छत्तीसगढ़ राज्य, लेकिन कौन से गांव का हरो कही तो गांव के नाम ला बताऊ। छत्तीसगढ़ राज्य तो राज्य हो गया, गांव के नाम चंदखुरी है कि नहीं? चंदखुरी की बेटी है, छत्तीसगढ़ की बेटी जो परमात्मा ला जन्म थे, राम ला जन्म दे। छत्तीसगढ़ की बेटियां भारत के बेटी जे एक नारी है, एक परमात्मा ला भगवान ला जन्म दे, जेकर चरण ला छुए बर ब्रह्मांडी और रुद्राणी तरसते, जे नियम स्वरूपा, व्रत स्वरूपा, संकल्प स्वरूपा होते, जे परिवार के लिए जीते, खुद के लिए नहीं जिए। ये नारी हो आप नारी जे बच्चा ला संस्कार यानी समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया एवं करुणा संजोने वाली महान कृति नारी हो। एक नारी जिन एक माँ के रूप में अपन शरीर के खून ला दूध में परिवर्तित करके हमें भावनात्मक शहद मिला करके एक शिशु ला पिलाथे, जेकर से शिशु के शरीर के पोषण होते। एक नारी जो पत्नी के रूप में पति ला पुरुषार्थ शक्ति प्रदान करते, और एक नारी जिन भाई और बहन के रिश्ता ला पवित्रता से सिस्थे। सृष्टि की श्रेष्ठतम श्रृंगार है नारी, प्रकृति की अनुपम उपहार है नारी। दासी समझ के जो कोई इन्हें फटकारेगा उसके लिए क्या हो आप? झांसी की तलवार है नारी। वो नारी हो तो राम जैसे पुत्र आप जन्म दे सकते हो, भरत जैसे पुत्र आप जन्म दे सकते हो। वैसे नहीं कि भरत जैसे पुत्र जन्म दे बर हम के कई बनी के कई बने बर पढ़ी के कई माता है तो भगवान राम ला सबसे ज्यादा चाहने वाली जिन रघुकुल दीपक रघुकुल मणि, लेकिन मन मुस्काई भानुकुल भानु मतलब सूर्य कुल के सूर्य बनाने वाली माँ के कई अम्बा है। भगवान रामचंद्र जी ला मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता के कई अम्बा है। भगवान राम जब तक अयोध्या में रहीस तब तक युवराज राम कहलाइस, और भगवान राम जब 14 साल के वनवास चल दिस तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। मर्यादा एक ऐसे जीवन मूल्य जो भौतिक सीमा ला परिभाषित कर दे, ओ मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आवन प्रसंग अवगन कर नौकर से पूर्व प्यारा सा भजन, अंतिम भजन आवन। यही कहते हुए गोसाई तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस, वो भी एक नारी से प्रभावित होकर के माता रत्नावली की फटकार से कहीं न कहीं साक्षात्कार होते। रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना करिस गोसाई तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के लिए बहुत सुंदर बात करते। इश्क एक तरफा बेयू मगरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तू ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तू ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं कार्य के तो मुआवजा चाह लेना, इला प्रेमी नहीं कहा है। प्रेमी तो वो है जेकर जीवन में समर्पण है, जेकर जीवन में भक्ति है। आओ अंतिम भजन तत्पश्चात आपन से सादर विदाई। बोली भरत रामचंद्र की जय।
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। ईश्वर ला पाना है तो आपके जीवन में भी ये भक्ति होना चाहिए निश्चित रूप से। आज देखो ये नहीं कि गृहस्थ में रहकर ईश्वर ला नहीं पा सकन, ऐसे बात नहीं है। रामचरित मानस में देखते हैं महाराज जनक कहो, महाराज दशरथ कहो, या फिर अत्रि अनुसुईया ला कहो। इसलिए तो व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं भौतिक उत्थान के लिए आश्रम ला 4 भाग में विभाजित करी तो दूसरा नंबर में रखे गृहस्थ आश्रम ला। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम। गृहस्थ में भी रहकर ईश्वर की प्राप्ति किए जा सकते। आज भगवान श्री रामचंद्र जी है, माता अनुसुईया और अत्रि अर्थात नहीं तीन अर्थात तीन, अर्थात नहीं त्रि अर्थात तीन, जेकर जीवन में 3 ना हो। कौन कौन से? जेकर जीवन में काम क्रोध लोभ ना हो, ओकरे जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य के आगमन हो सकते। ज्ञान भक्ति वैराग्य के अनुसुईया अनर्थात रही, सुईया अर्थात ईर्ष्या, जेकर मते ईर्ष्या रहित हो, ये अनुसुईया है। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी की जब आगमन होते तो बहुत सुंदर अत्रि जी है तेन विनती करते और सिर नवा करके हाथ जोड़ते, कहते हैं नाथ मोर बुद्धि आपके चरण कमल कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। सतत हमार हृदय है, हमार बुद्धि है, जो कि इंसान ला बनाने वाला वो परम सत्य है राम। ये जीवन के आपाधापी में अशांत मन ला जिस आनंददायक गंतव्य के सतत तलाश है, वो गंतव्य राम तो है, राम है। दुख में कौन नहीं याद करता, कौन नहीं याद करता? माँ बाप ने याद करतन का है ना। दुख आगे तो ये दई दादा इसे कथन है कि नहीं, हे राम ने कहा दुख में हे राम, पीड़ा में हरे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में रामबाण और अशुभता में है कि नहीं। इस प्रकार से राम नाम की अभिव्यक्ति हमेशा हमारे जीवन में है, लेकिन वो सत्यता हम जीवन में कभी अंतिम समय में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जब पार्थिव देह ला लेकर के जाते तो सत्यता हम जीवन मतलब भक्ति रूपी जो संजीवनी है व्यक्ति ला जीते जी चाहिए। तभी तो कबीरदास जी महाराज सुंदर कहते कि बहुत सुंदर बात कहते कबीरदास जी महाराज, मतलब जीते जी भक्ति की संजीवनी चाहिए। मरे के बाद अगर भक्ति मिला थे तो का मतलब कौन देखे का मिली, जिन कर्म करे नौकरे फल हमने तो भोगना है कि नहीं। जियत में मोको मिलो मुँह मिले ना राम, जब लोहा माटी मिला तब पारस के ही काम। कबीरदास जी महाराज जीते जी आप मिल जाओ हमला। इस प्रकार से आज यहाँ पर माता अनुसुईया है, माता शीतला अनुसुईया के पद कही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। माता सीता है तेन माँ समझ माँ है, सुंदर प्रणाम करते और इधर माता अनुसुईया है तेना अपन पास बैठाते और बैठा करके वो कौन से दिव्य वस्त्र आभूषण है माता अनुसुईया है तेन माता शीतला प्रदान करते। अवन प्रसंग अवगहन करबोन ओकर से पूर्वाभ्यास हो जाए। भरत प्रिय राजा चंद्रदेव की जानकी बैठी मेरे सीने में।
भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए कहर शिवधु सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु ब्याजी बखाने। माता अनुसुईया है, माता शीतल सुंदर अपन तीर बैठा करके सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान करके। ये दिव्य आभूषण का है, ये संस्कार रूपी है कि नहीं। आज समाज वर्तमान परिप्रेक्ष्य हम दृष्टि गोचर करके देखथन तो कहीं कहीं शिक्षा तो मिलत है, आज शिक्षा मिलत है लेकिन संस्कार नहीं मिलत है। संस्कार को स्कूल कॉलेज में नहीं दिया जाए, संस्कार तो माता पिता के द्वारा दिए जाते हैं। बच्चा है वो नवजात शिशु जब जन्म लेके आते तो एक नन्हा पौधा के समान है। वो पौधा ला अगर हम संस्कार रूपी जड़ से सिंचित करबो तो पल्लवित पुष्पित होते हुए अपन सौरभ सुमा से संपूर्ण चमन ला महकाई। बशर्ते आवश्यकता है आज संस्कार के, और संस्कार रहित दिशा ऐसे मतलब दिशाहीन हो गए। आज व्यक्ति ला देखना चाहिए कि माता पिता के पास भी आज संस्कार, बच्चा मन के पास 2 मिनट 2 घंटा बैठे के भी फुर्सत नहीं है। ये स्थिति हो गई है कि नहीं। ऐसे में समाज कहाँ जाए। और जावत गलत है। आदरणीय जी बतैसी अभी बिहार के जो शिक्षा मंत्री है ओकर द्वारा ये रामचरितमानस के विरोध किए जावत है। यही तो है आज के युवा पीढ़ी मना, हालांकि आयोजन हुआ थे लेकिन कहीं न कहीं जो युवा मन की उपस्थिति होना चाहिए वो युवा मन की उपस्थिति बहुत कम, नगण्य रहते। जरूरी है रामचरितमानस जेकर आज गलत अफवाह फैलावत है। हम कथन हमर हिंदू जागो देखो ना, अन्य धर्म के लोग अपन धर्मत्व में अडिग है, आरूढ़ है, अन्य धर्म ला देखो, लेकिन हमारे हिंदू धर्म मानने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा लालच कोई दे दिस कि अरे एक पूजा में एक मतलब प्रार्थना में आओ आप 200 रुपया मिली, निश्चित रूप से आप आकृष्ट हो जातो और वो पूजा के लिए कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में धर्मांतरण दिखते बदला थे सब दूसरा धर्म ले, लेकिन ओमन अडिग है अपन धर्म, ओमन धर्म परिवर्तन कभी नहीं करे। आप बोलो आ जाओ आप हिंदू धर्म ला अपना लो करके। अब एक बात तो कहना चाहूँ समाज ला कि जहाँ ईसाई है वो मन शनिवार के अपन चर्च में सभा लगा था, मुसलमान है वो मन शुक्रवार की सभा लगा था। सबसे ज्यादा अगर गांव में कुछ दिखते तो वो का है, चर्च दिखते, मस्जिद दिखते कि गुरुद्वारा दिखते कि मंदिर दिखते। मंदिर दिखते चाहे भगवान शंकर के मंदिर कहो, हनुमान जी के मंदिर कहो, चाहे भगवान राम के मंदिर कहो। के दिन हमारे हिंदू भाई मना भगवान राम के मंदिर में या भगवान शंकर के मंदिर में उपस्थिति प्रदान करते हो है कि ये माइनस पॉइंट है। हम संगठित नहीं हैं तो बचा लो अपन हिंदुत्व वाला। आज उंगली उठा इतना बड़े रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ के ऊपर बड़ा विडंबना है। इस प्रकार आज बच्चा ला संस्कार दो, शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। ये संस्कार आज एक दिव्य आभूषण है तेन उस संस्कार रूपी और जरूरी भी रही से, क्योंकि आगे जो माता मतलब भगवान के द्वारा जो लीला होना रही से, वैसे तो ये भगवान है तेन मतलब जो जन्म लेके कहो, प्रकट हो के कहो या फिर अवतार लेके कहो। राम जन्म सुखमूल जग निवास पद प्रगटे और लिंग भगवान के अवतार जन्म या प्रकट तीनों के अभिप्राय ईश्वर के आविर्भाव है कि नहीं। तो इस प्रकार से वो जो लीला करना रही उस समय जरूरी रही माता सीता के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर माता सती अनुसुईया दिव्य आभूषण माता सीता संस्कार रूपी जे नित नया नूतन होते। संस्कार कभी पुराना कभी मलिन नहीं हुए संस्कार। और आज समाज में हम देखथन इतना विकृति मतलब फैल गए हैं, विकृत हो चुके हैं कि अगर मतलब जो सत्संग है, जो अच्छा संगत है, व्यक्ति ले बहुत कम आकृष्ट करते अपन तरफ, मतलब वो तरफ व्यक्ति आकृष्ट नहीं हो अच्छा संगति की ओर। अगर कहीं गलत संगत है तो वो तरफ आकृष्ट जल्दी होते। 20 साल के संस्कार है अगर आज परिवेश में ये हो गई स्थिति है तो एक दिन अगर रावण के संगत मिल गए तो निश्चित रूप से में घुल मिल जाते। ऐसे विकृति हो गई आगे है हमारे समाज में विकृत हो चुकी। इस प्रकार से बच्चा आप संस्कार दो, संस्कार रूपी जड़ से शिक्षित कर दो। माता की जो कर्तव्य है बच्चे के प्रति, ऐसे नहीं कि आप बस जन्म तो दे दो, जन्म देने वाली से बड़े तो पालने वाली होते है कि नहीं। आया के हाथ में सौंप देते
खुद के स्तनपान कराए के बाद बजाय एक माँ है तेना बाटल लगे था ना बच्चा ला। अरे नारी के जहाँ आज हमला एक माता के प्रसंग और एक नारी आप मन माता हो, और हम तो यही कहना चाहबो क्योंकि विशेष आपन के संख्या ज्यादा है जिन भारत की नारी है, भारत की नारी जिन परमात्मा ला जन्म है, भारत की नारी छत्तीसगढ़ की महतारी है। कौन है छत्तीसगढ़ की बेटी? कौन है? कौन है दाई हो? कौन है वो जिन राम ला जन्म दे है वो? आई माता कौशल्या ओकर मई के कहाँ है रे? कहाँ है रे? कल से सुनो तो तू मन हाँ है नहीं जानो? छत्तीसगढ़ तो राज्य है रे, राज्य के कोई गांव है जो ओकर मई के तू मला पूछी कहाँ के कौन से राज्य के कोई के कही तो भले छत्तीसगढ़ राज्य, लेकिन कौन से गांव का हरो कही तो गांव के नाम ला बताऊ। छत्तीसगढ़ राज्य तो राज्य हो गया, गांव के नाम चंदखुरी है कि नहीं? चंदखुरी की बेटी है, छत्तीसगढ़ की बेटी जो परमात्मा ला जन्म थे, राम ला जन्म दे। छत्तीसगढ़ की बेटियां भारत के बेटी जो एक नारी है, एक परमात्मा ला भगवान ला जन्म दे, जेकर चरण ला छुए बर ब्रह्मांडी और रुद्राणी तरसते, जे नियम स्वरूपा, व्रत स्वरूपा, संकल्प स्वरूपा होते, जे परिवार के लिए जीते, खुद के लिए नहीं जिए। ये नारी हो नारी जे बच्चा ला संस्कार यानी समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया एवं करुणा संजोने वाली महान कृति नारी हो। एक नारी जिन एक माँ के रूप में अपन शरीर के खून ला दूध में परिवर्तित करके हमें भावनात्मक शहद मिला करके एक शिशु ला पिलाथे, जेकर से शिशु के शरीर के पोषण होते। एक नारी जो पत्नी के रूप में पति ला पुरुषार्थ शक्ति प्रदान करते, और एक नारी जिन भाई और बहन के रिश्ता ला पवित्रता से सिस्थे। सृष्टि की श्रेष्ठतम श्रृंगार है नारी, प्रकृति की अनुपम उपहार है नारी। दासी समझ के जो कोई इन्हें फटकारेगा उसके लिए क्या हो आप? झांसी की तलवार है नारी। वो नारी हो तो राम जैसे पुत्र आप जन्म दे सकते हो, भरत जैसे पुत्र आप जन्म दे सकते हो। वैसे नहीं कि भरत जैसे पुत्र जन्म दे बर हम लोग के कई बनी के कई बने बर पढ़ी के कई माता है तो भगवान राम ला सबसे ज्यादा चाहने वाली जिन रघुकुल दीपक रघुकुल मणि, लेकिन मन मुस्काई भानुकुल भानु मतलब सूर्य कुल के सूर्य बनाने वाली माँ के कई अम्बा है। भगवान रामचंद्र जी ला मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता के कई अम्बा है। भगवान राम जब तक अयोध्या में रहीस तब तक युवराज राम कहलाइस, और भगवान राम जब 14 साल के वनवास चल दिस तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। मर्यादा एक ऐसे जीवन मूल्य जो भौतिक सीमा ला परिभाषित कर दे, ओ मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आवन प्रसंग अवगन कर नौकर से पूर्व प्यारा सा भजन, अंतिम भजन आवन। यही कहते हुए गोसाई तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस, वो भी एक नारी से प्रभावित होकर के माता रत्नावली की फटकार से कहीं न कहीं साक्षात्कार होते। रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना करिस गोसाई तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के लिए बहुत सुंदर बात करते। इसका एक तरफा बेयू मगरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तू ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तू ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं कार्य के तो में मुआवजा चाह लेना, इला प्रेमी नहीं कहा है। प्रेमी तो वो है जेकर जीवन में समर्पण है, जेकर जीवन में भक्ति है। आओ अंतिम भजन तत्पश्चात आपन से सादर विदाई। बोली भरत प्रराम चंद्र की जय।